औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाशानिया का वलब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुन अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मेरे उम्मती के सामने मुझ मोहम्मद अरबी का नाम है, नाम इसमें ग्रामी लिया जाए और फिर वो मेरा नाम सुन जानने के बाद अगर वो मेरे ऊपर दुरूद शरीफ का नजराना ना भेजे, यानी वो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल जाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क़यामत के दिन उसको जन्नत का रास्ता भुला दिया जाएगा। इसका माना यह है कि यहाँ भूलने की भी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए तवज्जो के साथ आका व मौला की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना भेजें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ तो ये बात ज़हन में रखें कि ज़िंदगी जो है वो एक मर्तबा है और बिल्कुल इसी तरह जो है वो मौत भी एक मर्तबा। और अगर मौत आका व मौला के नाम पर आ जाए तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या सादत है। तो इसलिए कम जिएंगे, आका व मौला के ग़ुलाम बन के जिएंगे। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन आका व मौला की गुलामी के अदाब ना जाने पाए। और शेर की एक दिन की जिंदगी, आप सब तो शेर बैठे हैं ना जी, डब्बू तो और है ना, तो शेखू भी और ने, आप सब तो बैठे शेर। ये मोहम्मद अरबी का दीन है, ये ज़हन में रखें कि दीन का काम ये कुत्ते बिल्ले डब्बू नहीं कर सकते। दीन का काम अगर कोई करेगा तो वो मोहम्मद अरबी का शाहीन और शेर ही करेगा। तो आप सब तो रसूलुल्लाह के शेर बैठे, इसलिए बिल्कुल सीना तान के जुर्रत और कुव्वत के साथ आका व मौला की इज्जत नामूज़ पर हमने पहरा देना। पहरा देने के लिए तैयार है जी इंशाअल्लाह। और गंदा तागूती ये जालिम यजीदी निजाम हमने गिराना है, गिराएंगे जी इंशाअल्लाह। और आपकी बार जो वादा करें, आपकी बार तख्त के ऊपर कोई यहूद और लूत का एजेंट नहीं आएगा, ना ही आपके बार कुफरिया निजाम आएगा, ना ही आपके बार जालिम का निजाम और तागूती निजाम हम चलने देंगे। अब की बार अगर आएगा तख्त के ऊपर तो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए जुर्रत और कुव्वत के साथ जो बंदा बुज़दिल है ना, डरपोक, बुज़दिल बंदे की बस की बात नहीं है कि वो हुजूर के दीन के लिए खड़ा हो। तो इसलिए हमने खड़े होना है और पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होना है जी इंशाअल्लाह। अब सुने तवज्जो के साथ, गैरते ईमानी जो है ना, गैरते ईमानी सबसे बुनियादी शर्त, तो ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग माँ बहन बेटियों वाले बैठे, इस तरह वाले लोग बैठे हो ना जी सारे। अब एक इंसान के साथ 2 3 4 5 औरतों की इज्जत जुड़ी हुई है। एक उसकी माँ, फिर उसकी बहनें, फिर अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी, अगर साहिब औलाद है तो उसकी बच्चियां। एक इंसान 2 4 5 10 औरतों की इज्जत की हिफाजत करता है। साढ़े जीते जी किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि कोई हमारी माँ बहन बेटी बीवी की तरफ मैली आंख उठा के देख ले। उसको ये पता है कि उसका गैरत वाला बाप, उसका बेटा, उसका शोर जिंदा, इसके जीते जी हम इसकी इस्तों की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकते। इतनी गैरत मेरे और आप सब के अंदर जरूर मौजूद है। तो फिर बताओ जी, एक हमारे तन तनहा होने के बावजूद हमारी माँ बहन बेटी बीवी की तरफ कोई मैली आंख उठा के ना देख सका, तो पूरी दुनिया में इस वक्त 1.5 अरब, इसका मतलब यह है कि 150 करोड़ तो जायद मुसलमान ने, और मुल्क पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ से जायद मुसलमान।
फिर पिछले 10 सालों में आका और मौला के 50 लाख से ज्यादा खाके किस तरह बन गए। मेरे और आपकी माँ बहन बेटी का तो कोई एक फोटो ना खींच सका, कोई एक खाका ना बना सका, और आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पिछले 10 सालों में 50 लाख से ज्यादा खाके बन चुके। काफरों के मुल्कों में रोड के साथ फुटपाथ के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बना जाने के बाद फुटपाथ के ऊपर पोस्टर रखकर एक एक पाउंड और डॉलर की कीमत पर वो बेचेंगे। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते कि एक इंसान पूरी जिंदगी तवज्जो के साथ अकेला यकसुई में बैठकर आका और मौला के साथ तवज्जो के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वो दुरूद शरीफ का नजराना भेजता रहे, दुरूद पाक वो पढ़ता रहे, लेकिन जिंदगी के एक लम्हे के लिए भी, जिंदगी के एक लम्हे के लिए भी अगर वो आका और मौला के ऊपर हो जाने वाली गुस्ताखी, अगर वो रसूलुल्लाह के ऊपर हो जाने वाली कोई तानो तशनीह की गुस्ताखी अगर वो ठंडे पेट सुन लेता है, अगर वो मैदान अमल में नहीं आता, गुस्ताखान रसूल का सर तन से जुदा नहीं करता, यानी जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अगर वो मुंह तोड़ जवाब नहीं देता, तो सुने जी हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं फिर उसकी पूरी जिंदगी का वो पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ और तमाम दीनी इबादत उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी, उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी। अब बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है जिहड़े लोग तुहाडे विचों गए ना हज और उमरे वास्ते, मस्जिद नबवी शरीफ मदीना पाक के अंदर है और मस्जिद नबवी शरीफ तो मैदान ओहद जिहड़ा है ना जिधर जंग हुई सी गज़वा ओहद, वो कितना दूर है 3 मील, 3 मील की दूरी पर है मैदान ओहद मस्जिद नबवी से, यानी आज दे कोई करीब 5-5.5 किलोमीटर। उस वक्त आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक तो 1000 बंदा लेके चले मैदान ओहद वास्ते, अद्धा रास्ता कट गया, 1.5 मील के बाद आया मकाम शोद, ते रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई 300 बंदे लेके वापस हो गया। उसने ये बहाना किया जनाब साढ़े नाल तमाशा कोई नहीं किया गया इसलिए असि ते जा रहे वापस। तो हमारे हज़रत अमीर मुजाहिदीन बड़ा यहाँ एक जुमला फरमाया करते थे, आप फरमाते थे जो बंदा आका और मौला को देख कर भी 1.5 मील ना चला वो थे मुनाफिक। उस दौर के मुनाफिक आका और मौला का चमकता चेहरा देख जाने के बावजूद हुजूर के साथ वो 1.5 मील भी ना चल सके, वो वापस लौट आए। लेकिन आज तो ये करीब 1.5 सदी गुजर गई है ना जी। आज आप लोगों ने आका और मौला को देखा नहीं, लेकिन आज भी 1.5 सदी गुजर जाने के बाद आप अपना मालो मता जान माल सब कुछ आका और मौला के दीन के लिए कुर्बान बैठे हैं। तो मोमिन की निशानी, मोमिन का रंग और तर्ज यही है। जरा मुनाफिक है ना जी, मुनाफिक वो अपनी मर्जी से दीन के ऊपर चलता है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी से दीन पे नहीं चलता, उसका एक अपना तर्ज है, उसकी अपनी मर्जी है। अब मुनाफिका ने क्या किया जनाब, 1.5 मील तो वापस आ गए, तो वापस आए किधर, मदीना पाक। अब जिस वक्त आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मैदान ओहद में हमला हो रहा था ना जी, चारों तरफों पथराव कर दिता गया और हर तरफ तो जनाब तीरां दी बरसात है, हर तरफ तो जनाब पथराव है। 70 तो जायद मरतबा आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते बराह रास्त तलवार दा हमला किया गया। ऐन उस वक्त कि जब सहाबा कराम आका और मौला का तारीख साज दिफा फरमा रहे, सहाबा के जिस्म कट कट के अज़ा अलहदा हो रहे, जिस्म जनाब पर खच्चे उड़ा दिए गए। 70 से जायद सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश किया। बाकी जो सहाबा रह गए उनके पूरे जिस्म जो है वो तीरों से छलनी हो गए, जिस्म सारे उनके जख्मों से चूर हो गए। ऐन उस वक्त मुनाफिक जिहड़े ऐसे लोग के कर रहे सन, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बाद जमात नमाज पढ़ रहे सन। और तुसी दसो, खास जो साढ़े बुजुर्ग बैठे, उस वक्त जो मुनाफिकों ने नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी के अंदर, क्या वो कबूल होगी? आका और मौला के ऊपर हमला है 3 मील की दूरी पर, मुनाफिक अपनी मर्जी से दीन पे चाह रहा है, बाजमात नमाज पढ़ रहा है मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। और मस्जिद नबवी शरीफ वो है जहां की एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है, लेकिन 50,000 के बराबर हो जाने के बावजूद उनकी नमाजें उनके मुंह पे मार दी गई। क्यों? क्योंकि जिनके सदके नमाज ईमान इस्लाम मिला, आका और मौला तो जंग फरमा रहे हैं। तो इसलिए अगर गैरत ईमानी नहीं है ना, अगर तुसी ये समझते हो कि आका और मौला की इज्जत नामूस दे पहरेदारी दे बगैर
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਾਮੀ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, अगर तुसी हजूर की इज्जत वास्ते नहीं निकलोगे तो कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, कोई सदकात आपका कबूल नहीं होगा। कुत्ता देखा ना जी सारे ने, 4 टांगों वाला कुत्ता जानवर। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि कुत्ता जिहड़ा है ना वो 2 सूखी रोटी खाता है। मालिक तो करके सूखी रोटी इस तरह फेंकता है, कुत्ता 2 सूखी रोटी खा जाने के बाद वो क्या करता है, मालिक रात पूरी अंदर सोता है और कुत्ता जागकर मालिक की हवेली के गिर्द बो बो करके पैरा देता है। आज की सर्द रातें हैं ना जनाब, रात पूरी जागना बड़ा औखा, वो भी ठंडे आसमान के नीचे। कुत्ता 4 टांगों वाला जानवर हो जाने के बाद 2 सूखी रोटी खाता है, बदले में मालिक हवेली के अंदर सोता है। कुत्ता बेचारा रात पूरी बो बो करके मालिक की जान का भी और उसकी माल का भी वो पैरा देता है। इस दफे बाबा बुल्ले शाह साहब ने कलम उठाया। लोग आज एक गल करते हैं जनाब, लबैक वाले बड़ी सख्त बातें करते हैं। चलो असी सख्त गल्लां करते हैं, बाबा बुल्ले शाह साहब तो सख्त नहीं करते ना जी, साडे ना मनो, बाबा बुल्ले शाह साहब जी तो मनो है। आप फरमाते हैं कि कुत्ता 2 सूखी रोटी खा जाने के बाद मालिक के साथ वफा करता है। तो फरमाते हैं लेकिन ये आज के मुसलमान है कि आका व मौला ने सिर्फ टुकड़े नहीं दिए हमें। आज अगर हमें ईमान मिला, इस्लाम मिला, नमाज, हज, रोजे, ज़कात, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये मकाम मिला तो सब आका व मौला की वजह से मिला। आज अगर हमारे घर के अंदर दाने हैं तो वो MNA, MPA, गवर्नर, मशीर के नाम के नहीं है। आज अगर हमारे घर के अंदर दाने हैं तो वो भी मोहम्मद अरबी के नाम के। आज अगर हमारी शक्लें सलामत हैं, ये इज्जत मर्तबा है तो ये भी आका व मौला के नालैन का सदका। लेकिन क्या है जी, कुत्ता 2 सूखी रोटी खा जाने के बाद मालिक के साथ वफा कर गया। तो आज का ये मुसलमान अपने नबी के साथ वफा क्यों ना कर सका। आप फरमाते हैं कि जो रात पूरी जो तू तस्वीरें पढ़ते ना लंबियां लंबियां, तो बड़े बड़े हज भी हैं और बड़े बड़े जनाब उम्रे भी हैं। आप फरमाते हैं कि अगर तुम हजूर की इज्जत के लिए नहीं निकलोगे तो फिर कुत्ता जिहड़ा है ना वो तेरे तो बाजी ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के नाल वफा जरूर करता है। आप फरमाते हैं कि राती जागे करें इबादत, कहते ने तेनू रात पूरी जाग जाग के तहज्जुद ते इबादत ते नाज है ना। आप फरमाते ने कि राती जागे करें इबादत ते राती जागन कुत्ते तैंती उत्ते। कुत्ता किस तरह उत्ते हो गया? क्यों कि भौंकड़ तो मुंह बंद ना होंदे, जालरी ते सुत्ते तैंती उत्ते। कहते ने तू रात पूरी इबादत करदा ना, लेकिन अपने नबी दी इज्जत वास्ते तू कलमा हक नहीं बुलंद करते। जालिम जाबर हक में ज़माना के सामने हक की तुम आवाज अजान नहीं देते, लेकिन कुत्ता बो बो करके मालिक दा पैरा जो देंदा है। आप फरमाते ने कि जालरी ते सुत्ते तैंती उत्ते ते भौंकण तो मुंह बंद ना होंदे, जालरी ते सुत्ते तैंती उत्ते। तो यहाँ ये एक हमारे अमीर मुजाहिदीन भी शेर फरमाते होते थे। आप फरमाते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे, क्यों कि नामूसे रसालत गुलशन अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। ते भौंकण तो मुंह बंद ना होंदे, जालड़ी ते सुत्ते तैंती उत्ते। क्यों उत्ते जनाब? आप फरमाते ने कि कुत्ते दी शान आपने बयान की थी इस वास्ते के पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़दे, पावे वजन 100 जुत्ते तैंती उत्ते। आप फरमाते ने कुत्ते ने कोई 100 जुतियां भी मारे ना, इस तरह 100 लित्र कुत्ता बेचारा आखिर चौं चौं करके ना भागता जब है तो जाता वो मालिक की दहलीज की तरफ है। कुत्ता 100 जूतियां खा जाने के बाद जाता चौं चौं करके मालिक की दहलीज की तरफ। लेकिन ये आज का मुसलमान है जो ना ही दर मुस्तफा की तरफ जाता, ना मदीना तैयबा की तरफ जाता। आज ये का मुसलमान है जो जाता जौन से कभी बन्नी गाला की तरफ जाता है तो कभी ये जाती उम्रा की तरफ जाता है। ये आज का मुसलमान है, सब कुछ पा जाने के बाद अगर ये अपनी शक्ल रखता है तो वो भी यहूदी की तरह, लिबास पहनता है तो वो भी नसरानियों की तरह, और बोल चाल का रंग ढाल का अगर वो भी अंदाज अपनाता है तो हिंदू अदाकाराओं की तरह। लेकिन ये वो कुत्ता है पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे, पावे वजन 100 जुत्ते तैंती उत्ते। और भुल्ले शाह कोई रास्त न हाज ले। माना यह है कि आप फरमाते ने भुल्ले शाह आज दर मुस्तफा की तरफ चल, आज हुजूर की दीन की बात कर, आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। भुल्ले शाह कोई रास्त न हाज ले, निते बाजी ले गए ने कुत्ते तैंती उत्ते। कहते ने बुल्ले शाह आज हुजूर दे दीन की तरफ आ, नहीं तो ये ना है कि तेरे तो बाजी जो है ना उस सरगोदे दे कुत्ते ले चल। तेरे सस्ते हुजूर के दीन के साथ वफा करनी है, कुछ भी नहीं है। आप बताएं आपके घर के अंदर कोई MNA MPA दाने डाल रहा है?
ये तो दुनिया का कायदा कानून है, जो जिसका खाता है वो उसके गुण गाता है। जब खा हजूर के नाम के रहे हैं किसी दे खाने दसो ना भाई, असी किसी दे कोई काने, असी किसी दे कोई कमी, कोई साढ़े कार के अंदर दाने MNA MP सदर वजीर आजम के नाम के ना, यार सुला तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बोते तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। समझे? तो बात इस तरह कि आज लोग यही कहते हैं ना जी, आप बताएं कि आप हमसे ये तवक्को करते हैं, अभी हजरत अलामा साहब यहाँ के रहायशी हैं और इस मस्जिद में खतीब भी हैं, इतना कुरान और हदीस पढ़ जाने के बावजूद आप क्या इनसे ये तवक्को करते हैं कि एक इनके सामने थानेदार है तो ये कहें जी ठीक है मैं कुरान और हदीस नहीं पढ़ता? क्या आप इनसे ये तवक्को करते हैं कि एक बंदा कुरान और हदीस पढ़ जाने के बावजूद, आलिम बन जाने के बावजूद वो कहे जी सही है मैं मोहम्मद अरबी के दीन की नफाज की बात नहीं करता? आज तो वट्टा पुट्टा थलो निकलता है जी आशिक मुस्तफा। आज जिन्होंने कीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले आज वो भी आशिक मुस्तफा। आज जिन्होंने डी चौक के अंदर 126 दिन लड़कियां नचवाई, इमरान खान ने 126 दिन लड़कियां नहीं नचवाई, सरेआम उसने लड़कियां नचवाई। एक तुसी बत्ती तोड़ो ना, इशारा रत्ती बत्ती, एक इशारा आप तोड़े तो आगे सार्जेंट पुलिस वाला खड़ा होता है, तो 300 से लेके 1000 रुपए तक का जुर्माना है। क्यों? क्योंकि आपने लाल बत्ती तोड़ दी। एक लाल बत्ती, एक इशारे तोड़ने के ऊपर जिस मुल्क में 300 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना हो, लेकिन ये एक दिन नहीं 126 दिन जिसने सरेआम लड़कियां नचवाई हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म की सरेआम खिलाफ वर्जी की हो, कुरान और हदीस के कानून की जिसने धज्जियां उड़ा दी हो। बताओ जी इमरान खान दे उत्ते कितने पर्चे कटे गए, कितनी बारी वो थाने गया, कितने दिन और जेल गया, बदले में उसको अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया। क्या जरदारी ने जलसा आम में जरदारी ने सारे लोगों के सामने शराब की उसने घूंटनी की है? आज भी नेट दे उत्ते ते मोबाइल दे उत्ते मौजूद है, चैनलों ने खबरें चला दी जनाब इस तरह जलसे दे नाल तकरीर हो रही है ते जरदारी जनाब जलसे आम दे अंदर वो जनाब शराब पी रहा। बताओ अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है कि शराबी को कोड़े मारे जाएंगे? दसो भी जरदारी ने कितने कोड़े लगे? एक MNA बीमार है, उसके खुद जाकर चीफ जस्टिस और जनाब उसके कमरे से शराब की बोतल बरामद करता है, तो शराब की बोतल जो लेबोरेटरी के अंदर जाती है तो वो शहद बन के वापस आती है। शराब की बोतल चीफ जस्टिस ने पकड़ी और जब जनाब लेबोरेटरी में गई टेस्ट के लिए, उन्होंने कहा जनाब ये तो शहद है। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जहां अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून और हो। यहाँ के MNA MPA दुनियादार कमीनों के लिए कानून और है, मेरे और आपके लिए कानून और है। ये जालिम ये आपकी जमीन पे कब्जा भी करेंगे, उल्टा पर्चा भी आप पे करवाएंगे। तो ये जालिम का निजाम हमने इंशाल्लाह गिराना है, गिराएंगे ना जी इंशाल्लाह। इनसे बढ़कर और कोई जालिम कोई नहीं। ये आपके साथ वाली मस्जिद है कि आपके जीते जी इस तरह मुमकिन है कि कोई बंदा आकर इस मस्जिद का कोई हिस्सा शहीद कर दे? बोले जी जो लोग मुकामी ने खास तरह दसो जी तुसी इत्थे ते रहन वाले ना, इस मस्जिद दे नमाजी हो ते तुहाडे होंदे हो कोई बंदा आए और मस्जिद दा एक हिस्सा और शहीद करके चला जाए, तो चुप करके बैठे रहोगे? पूरी दुनिया फना हो जाएगी, जमीन कब पकाएगी, आसमान जो है थरथराएगा और समुद्र जो है वो उबल पहनेंगे। इसके अलावा पहाड़ जो है वो रूई धमकी हुई रूई के मानद वो खत्म हो जाएंगे, रेजा रेजा। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला मसाजिद को जो है ना वो इस तरह अपने पास उठा लेगा, तमाम कायनात फना हो जाएगी, तो वो मस्जिदें जो है ना अल्लाह तबारक ताला अपने पास इस तरह उठा के महफूज फरमा रहेगा। अब आपने जो उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी तो तुसी अगर उस मस्जिद के अंदर एक भी इट लाई हुई तो वो तो महफूज हो जाएगी ना जी। अब अगर वही मस्जिद आपके जीते जी शहीद होगी तो फिर दसो तुसी क्या जवाब दोगे रब को? अब यहाँ आगे ये गैरत ईमानी की बात, आपके जीते जी इस तरह नहीं हो सकता कि कोई इंसान आकर इस मस्जिद का कोई एक हिस्सा शहीद कर दे, नहीं हो सकता जी। ऊंचा इस तरह हो सकता है कि अभी आपको ये पता लगे कि मस्जिद के अंदर कैमरे लग गए जी, इस तरह इस मस्जिद के अंदर कैमरे लग गए,
और अब क्या होगा कि एक फिल्म का सीन फिल्माया जाएगा और एक कंजरी आकर मस्जिद के मिहराब के अंदर नाचेगी। इस तरह हो सकता है जी थोड़े होने, लेकिन इस तरह हुआ। और कहां हुआ? वो अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब की बात में सुनाता। कहां हुआ? मस्जिद वजीर खान के अंदर। 22 करोड़ मुसलमान बैठे हैं। 22 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में एक कंजरी जाती है और वो मस्जिद वजीर खान के मिहराब के अंदर वो नाच जाती है। बताओ फिर हमारे मुसलमानी होने का क्या फायदा? हमारी जवानियों का, हमारे कुव्वत बाजू का, जो हमने इतनी जानें बनाई, फिर इसका क्या फायदा अगर हम मस्जिद का तकद्दस भी पमाल होने से नहीं रोक दे सकते। और ए भी सुनो जी, मस्जिद वजीर खान के अंदर लड़के नचवाई गई। किसने नचवाई? महकमों ने, हुकूमत ने, सारों ने मिलकर नचवाई। क्यों नचवाई गई? लाखों मसाजिद मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ मस्जिद वजीर खान के अंदर ही लड़की क्यों नचवाई गई? तो ये भी सुने इसकी वजह कि मस्जिद वजीर खान, आजकल आपको पता है ना कि ऊपर तक जो मिर्जाई कादियानी मुनकरीन खत्म नबूवत है, उन्होंने बड़ा असर रसूख है। मस्जिद वजीर खान के अंदर लड़की इसलिए नचवाई गई कि पूरी दुनिया में मस्जिद वजीर खान को तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के हवाले से एक उसकी जुदागाना हैसियत है। जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अक़ीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की तहरीक चलाई गई, उस वक्त पूरी दुनिया का अगर मरकज था तो वो मस्जिद वजीर खान थी। और उस तहरीक अक़ीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की तहरीक की अगर क़यादत कर रहे थे तो वो भी हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब वो मस्जिद वजीर खान उस वक्त अक़ीदा खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन का वो मरकज था और कादियानियत मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना उठा। अब क्या हुआ कि उस वक्त बहुत बड़ा बदमाश वजीर दाखिला नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब भी ऐसी और उस वक्त का वो वजीर दाखिला था, तो बढ़िया बढ़िया ना उसने इस तरह मुछा रखी हुई सन तो वो वट देना होना सी नाल। तो हजरत अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब आप क़यादत फरमा रहे सन तरीके खत्म नबूवत दी, आप क़यादत फरमा रहे सन तरीके खत्म नबूवत दी। और नवाब ऑफ कालाबाग मस्जिद वजीर खान दे बाहर खड़ा ना जी, तो मुछा किस तरह वट देना होंदा सी। आप हजूर के गुलाम तुसी सारे बैठे, कोई बदमाश आ जाए और मस्जिद के अंदर कंजरी दे चांद तो पहले या मस्जिद ढान तो पहले मुछा के बाहर वट दे रहे तो तुसी नहीं निकलोगे या तुसी उसने मुछा दे के डर के अंदर बह जाओगे। तो उस वक्त ये है जी हमारे बुजुर्ग मस्जिद वजीर खान के अंदर, लाहौर के अंदर हजारों हजूर के गुलाम आका और मौला के अक़ीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए मौजूद थे। और उस वक्त नवाब ऑफ कालाबाग बदमाश वो वजीर दाखिला मुनकरीन खत्म नबूवत का यार और हामी और बाहर खड़ा हो ऐसी फोर्सा लैके उसने ये ऐलान किया, हो मौलवी तुसी बड़े ठेकेदार आए हो, तुसी नबी दी इज्जत और अक़ीदा खत्म नबूवत की हिफाजत वास्ते निकले हो, तो अज जिहड़ा बंदा बाहर आ गया ना तो अब गोली का ऑर्डर है, उसका सीना जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर गोलियां चलाई गई। ये है जी मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना। हजूर के अक़ीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए जो हजूर के गुलाम निकले, फिर फोर्सों ने क्लैशिकोफों के मुंह खोल दिए, गोलियों की बौछार है, तर तर की आवाज है, लेकिन एक भी हजूर का गुलाम जब बस खोलेगी ना गोलियां चलाई गई तो आसमानी और जमीनी हकायक किस चीज के गवाह है कि एक भी हजूर का गुलाम ना दाएं भागा ना बाएं ना आगे ना पीछे, गोली जनाब चल रही थी लेकिन हर हजूर का गुलाम ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाकर सीना गोलियों से छलनी करवा रहा था, लेकिन अक़ीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी से एक कदम भी पीछे कोई नहीं हटा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये है जी वो मस्जिद वजीर खान। 10,000 से ज्यादा लोगों के सीने गोलियों से छलनी हुए, 10,000 से ज्यादा लोगों के सीने गोलियों से छलनी हुए। खुदा की कसम से वो बंदा लाहौर में वो लोग जिंदा बचे जो उस वक्त लाशों के नीचे दब गए थे। अब कभी आप जाए तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद वजीर खान को जनाब कोई सहरा के अंदर या जंगल के अंदर बनी है, बिल्कुल लाहौर के मरकज दिल के अंदर बनी।
अब लाहौर की जो गलियां थी वो रसूलुल्लाह के गुलामों की खूनों की नदियां बन के वो बहने लगी। अब 10,000 बंदों के सीने गोलियों से छलनी है और खून की नदियां बह चुकी हैं। सुने जी, हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये है जी मस्जिद वजीर खान, जिस मेहराब के अंदर लड़की जाकर नचवाएगी। ये है वो मस्जिद जो मरकज है तरीके अकीदा खत्म नबूवत का। उस वक्त जब लाशें गिर चुकी थी ना और जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा चुके थे और वो नवाब ऑफ काला बाग बदमाश सामने खड़ा होकर फिर उसने मूंछों को वट दिया और उसने कहा मौलवियों मैं तानू क्या कोई नहीं सी के हुजूर के खत्म नबूवत के लिए मत निकलो, घरों में बैठ जाओ। तो उस वक्त वो रसूल का गुलाम जिसको दुनिया अब्दुल खान न्याजी के नाम से जानती, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम भागा नहीं बल्कि सीना तान के खड़ा हुआ और मस्जिद वजीर खान के मेहराब के अंदर उस मोहम्मद अरबी के शेर की धार ऐसी थी कि नवाब काला बाग भी और तमाम नफरियों के भी जब आप धाड़े ना तो उनके जो अंदर जो जिगर थे ना वो भी इस तरह हिलने लग गए। तो सुनो जी, तारीख 7 जुमला आपने फरमाया नवाब ऑफ काला बाग आज तुझे अपने इक़्तिदार पर नाज है, आज तुझे अपनी कुव्वत पर नाज है, लेकिन हम मोहम्मद अरबी के गुलामों को इश्क़ मुस्तफा पर नाज है। तूने जो जुल्म करना था तूने कर दिया, हुजूर के गुलामों के सीने गोलियों से छलनी कर दिए, जुल्म के पहाड़ ढा दिए, 10,000 से ज्यादा लोग तूने शहीद कर दिए। लेकिन इस हाल में भी नवाब ऑफ काला बाग सुन, तेरी बड़ी बड़ी नापाक मूंछों से तो बगावत हो सकती है, लेकिन आका मौला की चमकती और खुशबूदार जुल्फों से हम बगावत कभी भी नहीं कर सकते। जी हाँ जी हुजूर के गुलाम, आपने फरमाया कि तेरी गंदी और गलीज बड़ी बड़ी मूंछों से तो बगावत हो सकती है, लेकिन आका और मौला की चमकती खुशबूदार जुल्फों से हम बगावत नहीं कर सकते। तो आज हम हुजूर के दीन से पीछे किस तरह हट जाएं? आप हमसे ये तो करते हैं कि हम हुजूर के दीन से पीछे हट जाएं। अब एक जालिम जाबर हक में जमाना ऊपर आ जाए या एक थानेदार हरामखोर सामने आ जाए और तानू एक गल कहे जनाब आप पे पर्चा दे दिया जाएगा, आज तो वड्डा पुट्टो थलो निकलता है जी आशिक मुस्तफा। आज वो भी आशिक ठहरा जिसने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, आज वो भी आशिक रसूल जिसने जनाब 126 दिन लड़के नचवाई, आज वो भी कहता जी मैं मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा का नफाज करूंगा। आज वो भी आशिक रसूल ठहरे जिन्होंने मुहाफिज नामुस रसालत मुमताज कादरी साहब को फांसी दी। आज वो भी आशिक रसूल ठहरे जिन्होंने मुहाफिज़ीन अकीदा खत्म नबूवत के सीने गोलियों से छलनी किए। आज वो भी आशिक रसूल ठहरे जिन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके सैयदजादियों के मुंह पे थप्पड़ मारे। आज वट्टा पुट्टो तो तोलो निकलता आशिक मुस्तफा, लेकिन वो हुजूर का आशिक नहीं है जो इंसान नबी रहमत के नाम पर एक पर्चा भी न कटवा सका। बताएं जी, आपको ये कहा जाए कि आप पे पर्चा काट दिया जाएगा, तुझे कहो अल्लाह दा वास्ता यार मेरे तो पर्चा ना कटे हो तो मैं रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस की बात नहीं करूंगा। आज ये कहा जाता है आप पे पर्चा काट दिया जाएगा, लोग कहते हैं लिख के ले लो जी मेरा लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है। आज वो हुजूर का गुलाम है। सुनो जी, हुजूर का वो गुलाम नहीं है जो बंदा अपने नबी रहमत वास्ते पर्चा भी ना कटवा सके। हुजूर का वो भी गुलाम नहीं जो बंदा अपने नबी के लिए हाथ पे कड़ी भी ना लगवा सका। हुजूर का वो भी गुलाम नहीं जो बंदा 2 दिन 2 रातें जेल की सलाखों के पीछे ना गुजार सका। हुजूर का गुलाम है गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी हो ड्याला की जेल, सामने फांसी का फंदा लगा हो, फिर मुमताज कादरी की टांगे कांपी नहीं और कदम डगमगाए नहीं, बल्कि फांसी का फंदा देखकर वो सीना तान के चला और फांसी का फंदा चूम के लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इनका पाला पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ और डी चौक पे माँ बहन बेटियां नचवाने वाले और हैं। अब तुम्हारा पाला पड़ा मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ। बताओ जी, फिर हुजूर के गुलाम लब्बैक वाले इन्होंने पूरा कुफर ढाया कि ना ढाया? चाहे डी चौक हो या फैजाबाद हो, हम डी चौक में उस वक्त का बहुत बड़ा मगरूर इंसान वजीर दाखिला नहीं उस तो भी पुराना नूंदा चौधरी निसार असि डी चौक के अंदर सा तो उस वक्त चौधरी निसार ना इस तरह हमारे सामने गुरूर तकब्बुर दे नाल पेश। फिर बताओ कि इतनी तेरे को नफरी भी ऐसी सारा कुछ ऐसी, लेकिन अकेले अमीर मुजाहिदीन जो व्हील चेयर पे बैठे हैं वो सारों पे हावी था। डी चौक में भी इनका गुरूर खाक में मिला।
उसके बाद फिर मैदान लगा फैजाबाद का। फैजाबाद का मैदान जब लगा तो उस वक्त का वजीर दाखिला एहसन इकबाल वो बकवास करता सी बंदे 150 ने, वो कहता सी ये तो 150 मौलवी हैं, हमारे पास तो इतनी नफरी है, और एक बंदे के ऊपर हमने गिरफ्तार करने के लिए 100 बंदा लगाया है। एक मौलवी नु पढ़न वास्ते 100 बंदा ते 150 बंदे नु 100 ना जरब दियो तो कहंदा सी हमने 15,000 नफरी लगा दी क्लैशिकोफों वाली, लेकिन जदों 150 बंदा जनाब चलिया ते 15,000 नु भी उसने के ला दिया। है ये बात या नहीं? ये है वो कि तेरा तो बाजू तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश और तू मुस्तफवी है, अंदाजा लगा सकता है कौन तेरे जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो ये है जी रसूलुल्लाह के गुलाम। इनको हो गई थी भूल, इनका पाला पड़ा था लड़कियां नचवाने वालों के साथ, इनका पाला पड़ा उनके साथ जो निकलते हैं वोट की इज्जत के लिए, लेकिन ये लब्बैक वाले हैं, ये ना कभी महंगाई के लिए निकले ना कभी वोट की इज्जत के लिए निकले, ये जब कभी भी निकले तो या अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए या मोहम्मद अरबी की इज्जत के लिए। और हम हैं लब्बैक वाले, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम लब्बैक वाले। ऐसी दुनिया के अंदर कोई हथकड़ी नहीं है, ऐसी दुनिया के अंदर कोई ऐसा पर्चा नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा थाना, कोई ऐसा जेल नहीं, कोई ऐसा थानेदार, कोई ऐसा जालिम, कोई ऐसा तागूती पंजा नहीं है जो मोहम्मद अरबी के गुलामों के सीने के अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल सके। ये कौन सा है जनाब? एक पर्चा आ गया, एक हथकड़ी आ गई, बंदा लंबा पै जाए तो सबने नारे लगाए, हर बंदा ये कह रहा है जी मैं आशिक मुस्तफा हूं, लेकिन हमारे अज़फ़र फरमाते सन कि आशिक का पता मैदान के अंदर लगता है, जो तो मैदान लगे तो फिर पता लगता है कि मोहम्मद अरबी दा गुलाम की राह से तो लंबा केड़ा पै गया। तो इसलिए हम हैं जी लब्बैक वाले। कौन कौन है जी लब्बैक वाला? हम लब्बैक वाले, हम हैं लब्बैक वाले, हमारे माँ बाप भी लब्बैक वाले। इस तरह तो नहीं ना कि बुल्ले शाह साहब ने क्या फरमाया, पर मालिक अपने दा दर नहीं हो छड़ दे, कुत्ता 100 जुतियां खा के वो मालिक का दर नहीं छोड़ता, चौं चौं करके जाता वो मालिक की दहलीज की तरफ है। तो हम एक दो पर्चे कटवा कर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा किस तरह छोड़ जाए? हम जनाब एक दो मरतबा हथकड़ी लगवा जाने के बाद तहरीक लब्बैक किस तरह छोड़ दें? हम जनाब थानेदार के एक धमकी से रसूलुल्लाह की इज्जत नामूस की पहरेदारी किस तरह छोड़ दें? तो इसलिए हम हैं जी लब्बैक वाले, हैं जी लब्बैक वाले। हज़रत फरमाते से जदों भी गल आए ना अपनी तो फिर सर नीचे, फिर आज़िन कसारी, लेकिन जब भी आए बात रसूलुल्लाह की तो फिर सर ऊंचा, फिर सीना तान के फिर ऐसी गल करो कि अगले एक बारी धूम के निकले ना जी, पता लगे। चूंकि चुनाचे से तो दीन फैला कोई नहीं, डर डर के जिसकी टांगे इधर कांप रही हो तो क्या वो पूरे कुफर के सामने जनाब सीना तान के खड़ा होगा? तो इसलिए बात यह है कि हम हैं लब्बैक वाले, हमारे माँ बाप भी लब्बैक वाले, हमारे बीवी बच्चे भी लब्बैक वाले, इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी आने वाली नस्लें भी लब्बैक वाली। इंशाअल्लाह जब हमने मरना तो हमारे जनाजे के ऊपर भी इंशाअल्लाह लब्बैक के नारे लगने। इंशाअल्लाह जो हमें कफन पहनाया जाएगा हमारे कफन के ऊपर भी, हमारे कफन के ऊपर भी लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा जाएगा। और मैं वो सुन्नी हूँ जबीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह 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 लब्बैक। आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान ने जिसके साथ मोहब्बत की, जिसने जिसके साथ मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी उसके साथ। आका मौला की हदीस मुबारक है, जिसके साथ आपने इस दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत में भी उसके साथ। आगे जिस इंसान को तुमने अपना लीडर, अपना अमीर, अपना रहनुमा माना, जिसके निजाम के लिए आज तुम खड़े हुए, जिसको तुम वोट दोगे, जिसकी तुम हमायत करोगे, जिसके लिए तुम दौलत लगाओगे, जिसके लिए बैठक खोलोगे, जिस साथ तुसी नारे मारोगे, इस दुनिया दे भी अंदर उस दे नाल, क़यामत में भी उसके साथ। आका मौला की हदीस मुबारक है। अब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर बंदे का एक अपना इंतखाब है और हर बंदे को एक अपनी आजादी है ना जी, ठीक,
हर बंदे की कोई ना कोई सियासी हम बस्तगी तो है ना जी। असि तुहानू कोई ज़रूरत नहीं कह सकते ना तुसी साडे तो कोई फर्ज वाजिब कर सकते हो कि मौलवी साहब चूंकि तुसी साडी मस्जिद विच हो ते असी कमेटी दे सदर हां, इस वास्ते तुसी जनाब कलमा पढ़ो इमरान खान के नाम का, या आप इमरान खान की हमायत करें। ये तो हर बंदे की एक अपनी बात है ना। कोई एक बंदा तुहाडे विचों खड़ा होकर एक गल कह दे कि या अल्लाह मैनू क़यामत वाले दिन इमरान खान दे नाल चाहिए। नहीं, देखो ज़ाहिर गल है, जो नोट उस्ताद ने हमायत उसके लिए, आज नारे उसके लिए लग रहे हैं। कुरान और हदीस निज़ाम मुस्तफ़ा को पसे पुश डालकर तुसी कहते हो नहीं हमने कुरान का कानून नहीं लाना, हमने तो इमरान का कानून लाना है, हमने कुरान का कानून नहीं लाना, हमने तो नवाज का कानून लेकर आना है। तो याद रखो कि दिन और रातें गुजर जाती हैं। आज ये थोड़ी सी आजमाइश है। आज अगर आप हजूर के दीन के साथ वफाक करेंगे तो कब्र में, हशर में, इस दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी। मैदान करबला है, एक तरफ 72 हुसैनी खड़े हैं ते दूए पासे 1 लाख दे करीब यजीदी। ते जे तुसी सारे मैदान करबला दे अंदर होंदे ते दसो भी यजीद अल जाना सी या इमाम हुसैन दे तरफ जाना सी? और इमाम हुसैन मैदान करबला दे अंदर क्यों गए? इमाम हुसैन मैदान करबला दे अंदर क्यों गए? वजह एक ही ऐसी, निज़ाम मुस्तफ़ा दे नफाज वास्ते, गंदा यजीदी निज़ाम गिराने के लिए। तो फिर दसो जी, उस वक्त जो 1 लाख यजीदी फौज सी कमो बेश, क्या वो जितने भी फौजी थे जिन्हें की यह भी पता है कि हमला किस तरह करना है, तो दिफा किस तरह करना है, और सारे लाख फौजी जो ऐसे जले सन, कोई पागल सन, कोई मजनू सन, अकल फहम वाले लोग सन ना, कुछ समझ दो ना की भी ऐसी। तो उन्हें तो फिर किसी ने पूछा मैदान करबला दे अंदर कि जनाब तुहानू समझ है कि तुसी किस दे मुकाबले चाहे हो? तो उन्हें पता क्या गल की? उन्हें कहा जी हमें पता है कि सामने इमाम हुसैन खड़े हैं। ये यजीदी फौजियों की ये बात है। उन्हें कहा हमें पता है कि सामने इमाम हुसैन है, हमें यह भी पता है कि ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, हमें यह भी पता है कि आए ये निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए और गंदा यजीदी निज़ाम गिराने के लिए। तो यहाँ ये बात साबित हुई कि जेड़े यजीदी ऐसन उन्हें की गल पता सी कि सामने इमाम हुसैन है और ये हक पर है। और अब हमने ये देखा कि हुसैन का खादिम आया, खादिम हुसैन अमीरुल मुजाहिदीन। आप दा जो वसाल होया ना, आप दुनिया तो तशरीफ लै गए, सब तो पहले नेट के ऊपर जो मैसेज चला ना, ट्वीट, वो चला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ का पहला ट्वीट चलिया नेट के उत्ते, और उसके अल्फाज पता क्या थे? उसने कहा जी हम इज़हार ताज़ियत करते हैं कि दुनिया से रसूलुल्लाह का गुलाम चला गया। दूसरा मैसेज आज भी नेट के उत्ते रिकॉर्ड मौजूद, दूसरा मैसेज चला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान का। उसने ये मैसेज चलाया कि मैं इज़हार ताज़ियत करता हूं कि दुनिया से सच्चा आशिक़ रसूल चला गया। तो बस साबित हुआ कि जो करबला में खड़े थे ना, पता उनको भी था कि इमाम हुसैन हक पर है, और आज पता इनको भी है कि हुसैन का खादिम खादिम हुसैन और ये लब्बैक वाले हक पर है। अब ये चलते क्यों नहीं है? अब इसका भी जवाब सुन ले। तो ना बंदियां तो पूछा गया जो तुहानू पता है कि इमाम हुसैन ने नवासे रसूल ने हक ते ने, तो फिर उन्हां दा साथ दो, तुसी झल्ले हो, यजीद दे नाल आके क्यों खड़े हो गए? उन्हां दा इतना सा जवाब सी, इतना जवाब था। वही जवाब उनका था, वही जवाब आज के मुसलमान का है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब गल यह है कि साडा जाती मफाद भी है। उन्होंने कहा जी यजीद पर हाकिम ज़माना है, यजीद सदर वज़ीर आज़म है, तख्त के ऊपर बैठा है, पर हमारा जाती मफाद भी तो है। तो ये हाँ, ये याद रखो कि जो इंसान अपनी जात को आगे ले आया ना, तो बस वो फिर तबाह ज़लील और रसवा हो गया। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस बंदे का अंदर गंदा हो गया ना, अभी हमने आपके सामने बयान किए, इससे पहले हज़रत अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे, मेरे चले जान दे बाद अल्लाह ना करे कोई शख्स ऐसा हो, लेकिन कोई ना कोई बंदा लाजमी है गल करेगा जनाब गल्लां तो सारियां ठीक सन, लेकिन मौलवियों ने तो सियासी सन। आज हम सियासी इसलिए ठहरे कि हम ये कहते हैं कि हमने ये गंदा निज़ाम गिराना है। आज हम सियासी इसलिए ठहरे कि हम ये कहते हैं कि हमने ये गंदा तागूती निज़ाम गिराकर हमने कुरान का कानून लेकर आना है। आज हम सियासी इसलिए ठहरे क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये दुनियादारों का निज़ाम हटाकर हमने मोहम्मद अरबी का निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आना है।
आज असी रसूलुल्लाह दी इज्जत वास्ते निकलिए, मुमताज कादरी साहब ने हजूर की इज्जत पे पहरा दिया तो उन्होंने उत्ते ठप्पा लाया जनाब ये तो दहशतगर्द है। और जिसने आका और मौला की इज्जत पे हमला किया, गुस्ताख रसूल आसिया मलूना नु बाइज्जत रहा करके बाहर भेज दिया। ये है जी मुल्क पाकिस्तान। असी निकली अकीदा खत्म नबूवत दी हिफाजत वास्ते, असी दहशतगर्द। जब हम ये कहें कि हमने कुरान का कानून का नफाज करना है तो हम जनाब गद्दार वतन। हम ये कहें जी हमने ये गंदा निजाम गिराना है, निजाम मुस्तफा लेकर आना है, तो ऐसे ठहरे बागी। और जो लोग जाती उम्रा में जाकर इमरान खान की झोली में जो बैठ गए वो जनाब मुहिब्बे वतन। मेयार देखो, अगर इमरान खान की बात मान ली जाए तो वो मुहिब्बे वतन है, और अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की दीन की बात की जाए तो वो गद्दार वतन ठहरेगा। लेकिन हमें इमरान खान से सनत की जरूरत कोई नहीं है। हमारे बुजुर्ग सारे के सारे मदीना पाक से सनत याफ्ता हैं। मौलाना रूम साहब फरमाते ने रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिस बंदे का अंदर गंदा हो जाए ना जी, अंदर पलीत हो जाए, आप फरमाते ने वो नबियों का जमाना पा के भी वो सीधी राह पे नहीं आता। जिस बंदे का अंदर गंदा हो गया ना, वो नबियों का भी जमाना पा कर वो सीधी राह पे नहीं आता। दो वक्त नबी ने सामने खड़े ने, हजरत मूसा भी और हजरत हारून भी। दो वक्त के नबी सामने खड़े हैं, हजरत मूसा और हजरत हारून। तो उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने बंदों को कहा जनाब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की आप इबादत करें और अल्लाह के सामने सजदे में गिरे। तो बंदे ने क्या किया? उन्होंने ना हजरत हारून को देखा ना हजरत मूसा को देखा। सजदे की बारी आई तो अल्लाह के सामने सजदा नहीं किया, बल्कि वहां से चले और सामरी जादूगर ने वेड़ा वछड़ा बनाया सी, तो वेड़े तक जाके वो सजदे में गिर गए। जब बंदे का अंदर गंदा हो जाए ना, बताओ जी वही मक्का की वादी है। सारे लोग आका और मौला का चमकता चेहरा नहीं देखते, लेकिन उन्हीं मक्का की वादी गलियों में एक शहर एरिया है जिसको दुनिया अबू जाल के नाम से जानती है, और उन्हीं मक्का की वादियों में एक और हस्ती है जिसको दुनिया बिलाल हबशी के नाम से जानती है। वही मस्जिद नबी शरीफ है, वही मसल्ला है, आका और मौला की इमामत है, पीछे सफे बंदी हुई है, लोग नमाज पढ़े हैं। उन्हीं सफों के अंदर जनाब अबू बकर सदीक भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, उस्मान गनी भी खड़े हैं, हैदर करार भी खड़े हैं, और पीछे एक और शहर भी खड़ी है नमाज पढ़ी है जिसको दुनिया रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई के नाम से जानती है। लेकिन ये है कि जिसका अंदर गंदा था ना, उसने आका और मौला को एक दिन में एक नहीं कई कई बार देख के भी वो मुनाफिक रहा। लेकिन जिनके अंदर साफ थे तो वो बने सहाबा। तो वो क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह आप कोई मौजज़ा ना लेकर आते, या रसूल अल्लाह आप कोई शान अपनी बयान ना फरमाते, आप कोई मौजज़ा ना लेकर आते। तो जिन्हों के अंदर पाक से उन्हें क्या किया? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह कसम बा खुदा आपका चमकता चेहरा ही आपके नबूवत की दलील के लिए काफी था। जिनको समझ आई उनको एक दीदार मुस्तफ़ा एक झलक से ही समझ आ गई, तो जिनको नहीं समझ आई उनको नहीं समझ आई। जिसने मुझे थप्पड़ मारा, जिसने हमारी दुकान पे डाका डाला, वो बड़ा जालिम है, या जिस बंदे ने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका पाया वो बड़ा जालिम है? इन सारे हुकूमतों ने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका नहीं डाला। जिसने मुझे और आपने डंडा मारा वो बड़ा जालिम है, या जिसने मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत मुमताज़ कादरी साहब ने फांसी दी वो बड़ा जालिम है? बताओ जी मुमताज़ कादरी साहब हमारे हीरो हैं कि नहीं है? हीरो हैं, लेकिन हमारा पैसा, हमारा वोट, हमारी हमायत तो उस जमात के लिए है जिन्होंने मुमताज़ कादरी साहब को फांसी दी। इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत का सलाम मांगेगा, और सजदा खालिक को इब्लीस से याराना भी, बता किससे इबादत की जज़ा मांगेगा। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ हल्फन ये बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम इनसे बढ़कर और जालिम कोई नहीं है। हजूर ने फरमाया कि जिस मेरे किसी उम्मती ने किसी जालिम का साथ दिया, उसको ताकत दी, उसको तकवीयत दी, उसको वो ऊपर लेकर आया, हजूर ने फरमाया कि वो उसकी हिमायत करने के साथ वो काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। अब यहाँ मैं बात समेटता हूँ। अब बताओ जी जड़े बंदे करबला दे अंदर यजीदी फौज दे अंदर सन, उनकी तलवारें, उनकी जवानी, उनका पैसा, उन्होंने जोर किस हस्ते काम आया? यजीदी निजाम हस्ते। तो मैदान करबला दे अंदर भी यजीदी, आज जमीन के गड़े के अंदर भी यजीदी, तो कल जो क़यामत वाले दिन उठनगे यजीदी होंगे या हुसैनी होंगे? साढ़े हज़रत फरमांदे सन अमीर मुजाहिदीन के रातां उन्हां दी भी गुजर गईयां, जिन्हां ने गोश्त खा के ते दूध पी के सोते, ते रातां उन्हां दी भी गुजर गईयां जो बेचारे पानी पी के सो गए। लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान, अच्छा जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ठीक है जी। अब क़यामत वाले दिन सफ़े जो सी हैं वो दो बनेगी,
क़यामत पे ईमान है ना जी सबका। न जाने कितने अरसे बाद कब्र से जब हमने उठना, क़यामत वाले दिन सफ़े बनेगी कितनी? 2। एक क़यादत होगी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, तमाम हुज़ूर के गुलाम हुज़ूर के झंडे के नीचे खड़े होंगे, और दूसरी तरफ तमाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन खड़े होंगे। समझ गए जी? अब आपने बोलना और फैसला तुसी करो। बताओ जी, मुमताज हुसैन कादरी साहब वो किहड़े पासे खड़े होंगे? हजूर दे गुलामां या दुश्मनां दे पासे? ते जिस शैतान तासीर नू गुस्ताख रसूल ने मुमताज कादरी सामने 27 गोलियां मारी, ओ गुस्ताख रसूल किहड़े पासे खड़ा होएगा? दुश्मनां या गुलामां दे पासे? और आसिया मलूना गुस्ताख रसूल ओ किहड़े पासे खड़ी होएगी? ते जिस जमात ने उसको रातों रात रहा किया हाकिम ज़माना, जिस जमात ने आसिया मलूना गुस्ताख रसूल ने रहा करके कनाडा भेजा, रातों रात भेज दिया बाहर, तो वो जमात ओ किहड़े पासे खड़ी होएगी? ते उन्हां दे उत्ते जिन्हां ने नोट लाए ओ, ते जिन्हां ने वोट पाए ओ, ते जो उन्हां दी हमायतकार ने कहंदे ने असीं ते फिर इन्हां दे नाल खलोते हैं, ओ किधर खलोते? ते मुमताज कादरी ते खड़ा होएगा हुजूर दे झंडे दे तले। ते जिस जमात ने मुमताज कादरी साहब को फांसी दी, वो जमात किधर खड़ी होगी? ते उन्हां दे जिहड़े हामी, उन्हां दे वोटर सपोर्टर, उन्हां दे उत्ते दौलत लाने वाले, हमायत जोर लाने वाले, ओ किधर पासे खड़े होंगे? समझ गए हो जी? तो ये सारे खड़े होंगे अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की तरफ। ते हुण वारी आ गई साडी लब्बैक वालियां दी। हमारा भी तो फैसला होना ना, अब फैसला होना जा रहा हम लब्बैक वालों का। सुनो जी, हजूर ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में उसके साथ, क़यामत में उसके साथ। हम लब्बैक वालों ने किसी दुनियादार कमीने के साथ मोहब्बत नहीं की, हमने मोहब्बत की गाजी मलिक मुमताज कादरी के साथ। इस दुनिया में भी हम मुमताज कादरी के साथ, क़यामत में भी मुमताज कादरी के साथ। जिस इंसान को तुमने अपना अमीर, अपना लीडर, अपना रहनुमा माना, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत में भी उसके साथ। हमने किसी दुनियादार सियासी को अपना अमीर, अपना लीडर, अपना रहनुमा नहीं माना। जिस हस्ती को हमने अपना अमीर, अपना लीडर माना, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। इस दुनिया में भी हम अमीरुल मुजाहिदीन और मुमताज कादरी के साथ सीना तान के खड़े हुए, क़यामत वाले दिन भी हम अमीरुल मुजाहिदीन और मुमताज कादरी के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इंशाअल्लाह हशर को होगा ये मालूम, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। असल इलेक्शन का रिजल्ट आना हशर में, हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और हम चलेंगे सुए हशर शाहे अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा और इंशाअल्लाह लब्बैक के नारों के साथ। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लिपट के रोता है दरो दीवार के साथ। दीन इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, साडा मोहताज है जी इस्लाम नहीं, हम इस्लाम के मोहताज। अगर हम इस्लाम के लिए काम करेंगे तो इस्लाम आपको दुनिया में, कब्र में, हशर में इज्जत देगा। अगर तुसी आज इस्लाम वास्ते काम नहीं करोगे तो फिर जी अल्लाह का फरमान है, कुरान की नस है कि अल्लाह ताला तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह कोई और जमात ला खड़ी कर देगा। हम कुछ दे सकते हैं, उम्मती कुछ दे सकते हैं जी नबी नू, लेकिन अगर आप एक जरा बराबर भी देन वास्ते अगर तुसी कामयाब हो गए ना, तो फिर वो तो आका व मौला मालिक मुख्तार है। उन्होंने आपको नवाजना है अपनी शान के मुताबिक। उन्होंने जुदो करम के सखा के दरिया बहा देने हजरत का हुक्म है। मुख्तसर सी बात, अगर आप कुर्बानी देते हैं जी हजूर के लिए, तो हजूर आपको नहीं नवाजेंगे? नवाजनगे ना जी। असी आए किधरों जेलम तो, अल्लाह ना करे जो रस्ते के अंदर भलवाल या सरगोदा या सालम दे नाल जितना भी इलाका है, अल्लाह ना करे जो रस्ते के अंदर किसी दी इज्जत या किसी दे माल दे उत्ते कोई बदमाश हमला कर रहा होंदा, असी गड्डी तो लैके असी तुहाडा माल भी बचांदे, तुहाडी इज्जत दा भी असी पहरा देंदे। बदले में जनाब मैनू कड़ी भी लग जाती, परचा हो जाता, मैं चला जाता जेल के अंदर, तो तुहानू ये पता लगता यार वो तो मौलवी बेचारा गरीब आया सी, उसने साडी इज्जत ते पहरा दिता, हमारे माल की उसने हिफाजत की, तो साडा पहरा देंदे देंदे वो तो बेचारा चला गया जेल के अंदर। फिर दसो तुसी साडे नाल मुलाकात करने वास्ते आना सी कि नहीं, खबर लैण वास्ते आना सी कि नहीं? तो फिर बंदा निकले हजूर की इज्जत के लिए।
हजूर के अक़ीदा ख़त्म नबूवत की पहरेदारी के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए। फिर जो तुहानू जनाब परचा हो जाए, डंडा लग जाए, थाना हो जाए, जेल हो जाए, तो जेल जान के बाद दसो भी हजूर तुहाडी खबर लैन वास्ते आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना तो ईमान हमारा है ना जी। यकीन करें, मैं हकीकत आपको बता रहा है, मेरे तो लिख के ले लो। जिस दिन तुसी इतनी जी कुर्बानी दे दी ना, अगर आका व मौला ने आपको बदले में लाखों अरबों करोड़ों गुना ना नवाजा तो आपने हमारा गिरबान पकड़ लिया। मुमताज कादरी साहब को शेखुल हदीस सन, शेखुल कुरान, मनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती इस्लाम, ना हाफिज ना कारी, ना आप मदीना पाक गए, ना हज किया, ना उम्रा किया। 5वें ग्रेड के कांस्टेबल सन। जर्नैलों के नाम से वाकिफ कोई नहीं है, बड़े बड़े सेक्रेटरियों के नाम से वाकिफ कोई नहीं, लेकिन 5 सेकंड दिए हुजूर की इज्जत की पहरेदारी में। 27 गोलियां ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड ब्रस्ट चलने में लगते हैं, 5 सेकंड हुजूर की इज्जत में पहरा दिया। बदले में आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम जो मैं अडियाला जेल में गया ना, तो पहले हफ्ते के अंदर अंदर हजूर अलैहिस्सलाम ने 5 मरतबा मुझे अपनी ज़ियारत करवाई। 5 सेकंड हजूर की इज्जत पे पहरा दिया। हजूर ने पहले हफ्ते के अंदर 5 मरतबा आपको जागती आंखों के साथ ज़ियारत कराई। 5वें ग्रेड का कांस्टेबल है, मोहल्ले के अंदर के दूसरा बंदा नहीं जानता था। क़यामत तक मुमताज मुमताज होती रहेगी, बल्कि मैदाने हशर में भी, बस बात, मैदाने हशर में भी, मैदाने हशर में भी मुमताज कादरी की खुदा की कसम शान जोन सी है वो निराली होगी। 5 सेकंड हजूर की इज्जत पे पहरा दिया। बदले में आका और मौला ने जनाजे के अंदर 70 लाख से ज्यादा बंदे भी भेज दिए। तो हजरत का हुक्म है, मैंने 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की है, लेकिन फूल लग जाने का ये मकसद नहीं होता, या जेब में 2 पैसे या इख्तियार आ जाने का मकसद ये नहीं है कि असी अल्लाह अल्लाह दे रसूल दे दीन नूं पै जाइए। आज तुहाडे कोल इज्जत है, आज पैसा है, मकसद क्या है कि रसूलुल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो जदों गल आई तफज़ नामूस रसालत की, मुमताज कादरी दी तहरीक के अंदर असी सां, फिर अमीर मुजाहिदीन के साथ हम चाह रहे और तफज़ नामूस रसालत की तहरीक सी। तो फिर मैंने जनाब उसके वजह तो जेल होगी सारे मामला। तो उन्होंने मैंने एक ही गल कहते सन कि जनाब आप खाली इतना कह दें कि मैंने ये जो कुछ भी किया, अगर हमने रैली निकाली, ये जलसा करवाया तफज़ नामूस रसालत का, तो मैंने सवाब की नीयत से कराया। तो नौकरी भी बच जाएगी, झूठ भी नहीं होगा। तो मैं क्या, वो तो बात कितने सारी ठीक है, लेकिन हमने लगाया लब्बैक का नारा। और लब्बैक का मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हालात जिंदे भी होन, असी तुहाडे ते वारी, असी हाजिर ते, असी कुर्बान। मैं क्या, यही तो अब इम्तिहान है तनवीर के किसने किसको खुश करना है। अब एक तरफ करोड़ों रुपए की नौकरी हो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की गुलामी हो, ठीक है। तो ना मैंने क्या, मैं क्या भाई गल है कि ये एक नौकरी नहीं, ऐसी लाखों करोड़ों नौकरियां भी हों तो हम इनके ऊपर थूकते भी नहीं है। तो ना क्या जनाब, आप के बीवी बच्चे भी हैं, हक लाल की तनख्वाह थी वो भी जाती रहेगी, तो फिर खाओगे किधरों। तो ऐसी क्या कि अगर ABCD अगर रोटी दे सकती है ना, तो अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर रोटी दे सकती है। अगर पुलिस की नौकरी अगर तो जनाब रिजक दे सकती है ना, तो मोहम्मद अरबी की गुलामी उससे 1000 गुना बेहतर रिजक दे सकती है। तो मैं कह, ये एक नौकरी नहीं, ऐसी 1000 लाख नौकरियां भी हो तो इन पे हम थूकते भी नहीं है। क्यों या रसूल तेरे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी ना जी भरा, करूं क्या करो जान। बस आप लोग इंशाल्लाह उठें, क्या कुछ नहीं हो गया जी पाकिस्तान में, ठीक है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए खड़े होंगे ना जी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हमारी जान भी जिंद भी ये सब कुछ जो है ये आका और मौला के लिए हाजिर है। इसमें परेशानी नहीं करनी। लोगों को बड़ा बड़ा मान है, कोई कहता जी मेरी पुश्त के ऊपर वज़ीर आज़म का हाथ है, कोई कहता जी मेरी कंध उत्ते कोई सदर है, मेरे कंध उत्ते जनाब कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर है, कोई MNA MP है। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि जो भी हुजूर का गुलाम क़यामत तक जो भी हुजूर की इज्जत के लिए निकलेगा ना, तो उसकी पुश्त के ऊपर किसी दुनियादार कमीने का हाथ नहीं होगा, बल्कि बराह रास्त मोहम्मद अरबी का अपना दस्त अक़दस उसकी पुश्त के ऊपर मौजूद। जो सरकारों का हाथ तुहाडी कंध दे उत्ते मौजूद है, तो फिर तो आप लोग इज्जत वाले बैठे हैं। आज भी दसो जी, आप लोग वादा करते हैं ना जी इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के साथ खड़े होंगे ना जी इंशाअल्लाह, इसमें इख्तिलाफ नहीं करना इंशाअल्लाह। मैं किसी दुनियादार का आज ये सांस निकल गया, बताओ जी कब्र के अंदर कौन आएगा? इमरान खान? इमरान ने काम आना है ना, नवाज ने काम आना है, ना नून ने, ना PTI ने। तो हम आपको जिनका कह रहे हैं, जिन मालकों का काम आपने करना, वो कब्र हशर में आपको काम आएंगे। हजूर के साथ आपने वफा करनी है और बस इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान तक आखिर कोई वजह थी ना जी, कोई वजह थी कि जिसकी वजह से हजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक में जलवागर है। और हजूर ने फरमाया कि मुझ मोहम्मद अरबी को इस खित्ता अर्ज़ से
इस सरजमीन से खुशबू के झोंके आते हैं इंशाअल्लाह। बताओ जी, कश्मीर को रहा किसने करवाना है? जो उत्ते बैठे ने इनको 1000 मरतबा भी आप इक़्तिदार दें, खुदा की कसम ये निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज नहीं करेंगे। या करेंगे जी? जो उत्ते सियासी बैठे ये निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज कभी भी नहीं करेंगे और ये ऐलान जहाद भी कभी नहीं करेंगे। आप बताओ कि आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी या हमारी माँ बहन बेटी को हिंदू और सिख हमारे सामने कंधों पे उठा के लेके जाएं और उसकी इज्जत लूट लें? तो क्या कश्मीर में रहने वाली वो हमारी माँ बहन बेटियां नहीं है? तो उनकी इज्जत के लिए किसने जाना है? कश्मीर किसने आजाद कराना है? तो कश्मीर तो आजाद होगा किस तरह? ऐलान जहाद से। तो ये जो ऊपर बैठे ये ऐलान जहाद कर सकते हैं? ऐलान जहाद अगर करेंगे तो ये लब्बैक वाले करेंगे। ये हमारे हजरत अमीर मुजाहिदीन जो हुक्म फरमा के गए हैं, आपने फरमाया कि जिस दिन लब्बैक या रसूलुल्लाह बरसर इक़्तिदार में आ गई उसी दिन निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा, उसी दिन मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा, उसी दिन खिलाफत राशिदा का निज़ाम हुकूमत नफाज होगा। और फिर आपने फरमाया फिर लब्बैक वाले उसी दिन ऐलान जहाद करेंगे। फिर पूरी फौज भी और हुजूर के गुलाम ये लब्बैक वाले भी इंशाअल्लाह लब्बैक का नारा लगाकर ये कश्मीर की सरहदों में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब जब कश्मीर, अब आप बताएं, जब हुजूर के गुलामों ने पूरी फौज ने दाखिल हो जाना, बताओ जी ये जो मसला पिछले 70-80 साल से अड़ा हुआ है, दसो भी जब आप लोगों ने चले जाना लब्बैक का नारा लगाकर ईमान की इस्लाम की कुव्वत के साथ, तो कितनी देर में जनाब कश्मीर फतह होना? एक दिन की भी मार नहीं है, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, एक दिन की भी मार नहीं है कश्मीर। तो जब कश्मीर फतह होना है उसके बाद हमने घर को लौटना है नहीं, उसके बाद फिर रुख होना है हिंदुस्तान की तरफ। फिर इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद भी दोबारा तामीर होगी। जिस इंसान का नजरिया नहीं है ना, अगर तुम्हारा मिशन कोई नहीं है, जब आप किसी काम के लिए इरादा करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी ना। तो इंशाअल्लाह ये इरादा बांधे कि हमने इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद कराना है। नमाज के बाद भी ये दुआ क्या करें, करवाना है ना जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत भी बचानी, मसाजिद का तकद्दस भी पामाल नहीं होने देना। उसके बाद वहां से फौजें चलेंगी किधर जनाब? हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, मुल्क पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 30 करोड़। तो फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भी फतह होगा। फिर इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद भी दोबारा तामीर होगी इंशाअल्लाह। फिर क्या होगा? किबला अव्वल को यहूदियों के हाथ में से किसने निकलवाना है? हमने इंशाअल्लाह। फिर किबला अव्वल जोन से है वो भी आजाद होगा और इस्लाम की बेटी हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की जेल से किसने रहा करवाना है? हमने करवाना है। ये लब्बैक का नारा मुल्क पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक की हुकूमत आने को है, ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूं। इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आने को, लब्बैक आ रही और यही वो तहरीक है। हुजूर ने फरमाया था फिर इस खित्ता अर्ज़ से काली पगड़ियों वाली जमात निकलेगी। इस खित्ता अर्ज़ से काली पगड़ियों वाली जमात निकलेगी और वो क्या करेगी कि पूरी दुनिया का कुफर वो पांव के नीचे मसल कर पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा वो गाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से भर दे और पूरी जिंदगी डट के साथ जुर्रत कुव्वत के साथ मोहम्मद अरबी के दीन का वफादार लगे। लब्बैक लब्बैक।